जय माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी माता की जय। तो आज महालक्ष्मी पीले धागों वाला व्रत है, संतान प्राप्ति के लिए जिसके संतान नहीं है, और धन वर्षा के लिए, धन समृद्धि के लिए। तो चलिए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा। एक राजा था जिसका नाम मंगल सेन था। उसकी दो रानियां थी, एक उमनी और दूसरी दुमनी। मगर उसकी प्रजा बहुत सुखी थी, सारी सुख समृद्धि थी उसके राज्य में। लेकिन उसको एक बहुत बड़ा दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा जंगल में शिकार के लिए जाता है, तो रास्ते में उन्हें एक महात्मा मिलते हैं। तो राजा उस महात्मा को अपनी सारी व्यथा सुनाता है कि मेरे कोई संतान नहीं है। महात्मा राजा को पीले धागे देता है और बोलता है, ये अपनी रानी को बाजू में बांध देना और कहना विधि विधान से महालक्ष्मी का व्रत करेगी तो आपकी भी अवश्य संतान होगी। राजा बड़ी खुशी खुशी वो धागे लाकर अपनी छोटी रानी दुमनी को देते हैं। उमनी से राजा कुछ नाराज थे, तो उमनी को, बड़ी रानी को, राजा ने एक कुटिया में रखा हुआ था और छोटी रानी दुमनी को अपने साथ महल में। तो वो जो धागे पीले देते हैं दुमनी को संतान के लिए, तो वो दुमनी देखती है उन पीले धागों को और अपने हाथों को देखती है जिसमें उसने सोने के कड़े, चूड़ियाँ और इतना गोल्ड सोना डाला होता है। तो वह कहती है इन हाथों में ये पीले धागे अच्छे नहीं लगेंगे। उसे अहंकार हो जाता है अपने सोने का। तो वह क्या करती है, उस धागों को, पीले धागों को पकड़कर पीछे की तरफ, घोड़ों का अस्तबल होता है तबेला, उसमें फेंक देती है। तो जब सुबह सफाई वाली आती है गोली, तो वो सारा कूड़ा बटोर के अपनी टोकरी में भर लेती है। जब वह टोकरी उठाने लगती है तो टोकरी बहुत ही भारी हो जाती है और वह टोकरी उससे उठती नहीं। तो वह सोचती है कि रोज़ ही यह मैं कूड़ा भरती हूँ और टोकरी उठाती तो उठ जाती है, आज ऐसा इसमें क्या हुआ। तो वो क्या करती है, उस टोकरे को पलट देती है और कूड़े को छांटने लग जाती है। तो कूड़े को छांटते हुए उसके अंदर उसे पीले धागे मिलते हैं, जिनको वह उठा लेती है और अपने माथे से चूमकर अपने पास रख लेती है। और अगले दिन उन्हें सुखा के धूप में साफ करके सुबह आती है और बड़ी रानी उमनी को दे देती है और उमनी को महालक्ष्मी व्रत विधि विधान से बताती है और कहती है कि आज विधि विधान से महालक्ष्मी का व्रत रखना। माँ लक्ष्मी सबको संतान देती है। यह सुनकर उमनी उन धागों को चूम के माथे से लगा के अपने पास रख लेती है और वह खजांची के पास जाती है व्रत का सामान लेने। जैसे चने होता है, हम चने को कर लेते हैं हाथ पे मिट्टी में रख के, और चने की दाल होती है, और एक हम घोड़ा बनाते हैं जिसे उसके ऊपर राजे को बैठाते हैं मिट्टी का। खजांची राजा से पूछकर उमनी को सारे व्रत का सामान दे देता है। मगर राजा सोचता है कि यह धागे तो मैंने दुमनी को दिए थे, यह उमनी के पास कैसे आए। तो राजा अपनी दुमनी रानी के पास जाता है तो देखता है रानी दुमनी सब कुछ खा पी रही होती है। तो राजा उसे बोलता है, वो पीले धागे कहाँ गए जो मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए दिए थे। तो रानी दुमनी बोलती, उसे सारा सच बता देती है कि मैंने उन्हें फेंक दिया। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है और दुख होता है कि इसने धागे क्यों फेंक दिए। तो राजा दुमनी रानी को देश निकाला दे देता है और अपने राज्य से निकाल देता है। रानी दुमनी भटकती भटकती एक जंगल में उसे एक कुटिया दिखाई देती है। रानी कुटिया के अंदर जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो वो कुटिया एक महात्मा की होती है, जो महात्मा भिक्षा लेने के लिए गए होते हैं। जब महात्मा जी शाम को भिक्षा लेकर आते हैं तो वे दरवाज़ा खटखटाते हैं और हैरान होते हैं कि अंदर से कुंडी किसने लगा ली। तो अंदर से आवाज़ आती है कि मैं रानी हूँ और आप बोलो कि आप मेरे धर्म के पिता हो और मैं आपकी धर्म की पुत्री हूँ, तब मैं दरवाज़ा खोलूँगी। तो महात्मा जी ऐसा ही बोलते हैं कि तू मेरी धर्म की पुत्री हुई और मैं तेरे धर्म का पिता हुआ। तब रानी दुमनी दरवाज़ा खोलती है। रानी दुमनी महात्मा को अपनी सारी आप बीती बता देती है। तो महात्मा कहते हैं, बेटी तुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, कोई बात नहीं, अगले साल मैं तेरे को महालक्ष्मी के धागे ला के दूंगा पीले, उनको तू बांधना और व्रत रखना, उससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। ऐसे बाप बेटी बनके दोनों कुटिया में रहते हैं। तो एक साल बीत जाता है। वहाँ राजा अपनी रानी बड़ी वाली को, उमनी को, अपने महल में ले आता है और उसे अपनी
रानी छोटी के लिए बहुत पछतावा होता है कि मैंने उसे जल्दबाजी में देश निकाला दे दिया। वहाँ ऊमनी रानी को संतान की प्राप्ति होती है और उसे एक पुत्र प्राप्त होता है। कुछ दिनों बाद फिर राजा शिकार खेलने जंगल की ओर चल पड़ता है। उस दिन उसे शिकार में कुछ नहीं मिलता। शाम हो जाती है तो उसे रात में एक तीतर का शिकार मिलता है। वह तीतर को मारता है और अपने मंत्री को कहता है, मैं यहीं पेड़ के नीचे बैठता हूँ क्योंकि रात हो गई है, तो ये तीतर तू कहीं से भुनवा के ले आ। मंत्री जंगल में तीतर भूनने के लिए भटक रहा होता है तो उसे दूर एक कुटिया में आग जलती दिखती है, तो वह उस कुटिया में चला जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। तो रानी बोलती, कौन है? तब बोलता, मैं मंत्री हूँ, राजा का तीतर भूनने आया हूँ। तो रानी कहती है, आजा अंदर। तो रानी उसको वो तीतर भून रहा होता है, तो कभी वो तीतर भूनते हुए हंसता है, कभी रोता है। तो रानी उससे पूछती है कि तू ये क्या हंस रहा है, कभी रो रहा है, ये क्या कहता है? इतनी सुंदर रानी, तुम तो बिल्कुल राजकुमारी से लगती हो, तो तुम इस कुटिया में क्या कर रही हो? तो वह यह सोच ही रहा होता है कि सोचते सोचते मंत्री का तीतर सड़ जाता है। तो मंत्री रानी दूमनी से कहता है कि हाय, ये तो तीतर सड़ गया, ये तो मुझे राजा जो है मार देगा, अब मैं इसका क्या करूं? तो रानी दूमनी उससे तीतर लेती है, जला हुआ तीतर हटाकर उस तीतर को साफ करके अच्छा सा भून कर दे देती है। जब मंत्री राजा के पास वह तीतर लेके जाता है तो राजा तीतर खाता है तो उसे रानी के हाथ की दूमनी का तीतर की याद आ जाती है। तो वो कहता है मंत्री से, यह तीतर किसने भूना? तो वह कहता है, वहाँ उसे सारी वो राजा को बताता है कि वहाँ सामने कुटिया है, वहाँ एक बहुत सुंदर रानी है। तो राजा वहाँ पर कहता है उससे लेके चल। तो मंत्री राजा को लेके उस कुटिया में जाता है। वहाँ जाकर राजा रानी को देखता है, रानी राजा को देखती है, एक दूसरे को पहचान लेते हैं। राजा कहता, रानी मेरे साथ वापिस चल महल में, और रानी से माफ़ी मांगता है। तो रानी कहती है, मैं तुम्हारी रानी नहीं, मैं किसी की बेटी हूँ। मेरे पिता भिक्षा के लिए गए हुए हैं, शाम को मेरे भिक्षा के मांग कर पिता आएंगे, तो आप मेरे पिता से मेरा हाथ मांग लेना। शाम होती है, महात्मा आते हैं, तो राजा उसको सारी आप बीती बताता है। तो महात्मा कहते हैं कि चल राजा, सुबह अपना डोला लेकर आ जाना। सुबह राजा जब डोली लेके आते हैं तो महात्मा अपनी बेटी यानी कि रानी दुमनी को डोली में बैठा देते हैं। तो एक कटोरा देते हैं जिसमें दही जमा होता है। तो वह रानी से कहते हैं कि बेटी, ये कटोरा जहाँ भी छलकेगा समझ लेना तेरा पिता समा गया है, उसका स्वर्गवास हो गया है। तो वो बेटी कहती है, अच्छा। तो डोली चलने लगती है। आधे रास्ते में डोली जाती है, तब आधे रास्ते में वो जो है ना दही का कटोरा वो छलक जाता है। तो वो रोने लगती है, कहती है, राजा मुझे वापस लेके चल, मेरा पिता ना समा गया है, उसका स्वर्गवास हो गया है। तो राजा उसे वापस लेकर आता है। तो आकर क्या देखता है कि महात्मा हंस रहे होते हैं। तो रानी बोलती है, ये क्या? तो महात्मा कहते हैं, रानी मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू सिर्फ दिन काटने आई थी मतलब के लिए मेरे पास, या तूने मुझे अपना धर्म का पिता सही में बनाया था। जा बेटी, तू हमेशा सुखी रह, तुम्हें सम्मान हमेशा मिले, संतान सुख प्राप्ति हो, जाओ अपने घर जाओ और सुख से रहो। प्लीज़ मेरी वीडियो मेरा देखने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप प्लीज़ मुझे ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करना। ये मेरी कथा यहीं तक थी। जय माँ लक्ष्मी।